मैं अक्सर सभी इंसान से यही कहती हूँ, इंसान की छोटी सोच और उसकी पाँव की मोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती। नमस्कार, मैं नीलू बंसल स्वागत करती हूँ आपका अपना शो द स्टार्टअप भारत शो। द स्टार्टअप भारत शो एक ऐसा शो है जहाँ हमने सभी स्टार्टअप्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा प्लेस दिया है जहाँ पर वो यहाँ पर आएंगे, अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे, अपने लोगोज के बारे में बताएंगे, अपनी टैगलाइन बताएंगे, आपका एक्स फैक्टर क्या है, आप दूसरों से हटकर क्यों हो, आप डिफरेंट क्यों हो, आपका बिजनेस जो है एक्स फैक्टर स्पेशल क्या है जो दूसरा आप बर्निंग प्रॉब्लम कंज्यूमर की आप सॉल्व कर रहे हो। ऐसा जो भी सब चीज़ें आपको बतानी है उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, दैट इज़ द स्टार्टअप भारत शो। इसमें हम सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहेंगे, द स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया है मोदी जी की जो 2015 में उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, दैट इज़ द स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के नाम से उनका क्या उद्देश्य था कि हमारे देश का टैलेंट हमारे देश के अंदर रहना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। और उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि एक ऐसा शो आए, एक ऐसा आए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसा शो आए जिनके लिए एक प्लेटफॉर्म साबित हो उनका आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो उनकी रीजनल एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसे स्टार्ट हो सकती है वो हम इस शो में समझाएंगे, दैट इज द स्टार्टअप भारत शो। द स्टार्टअप भारत शो के वेरी फर्स्ट एपिसोड में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जो खुद अपनी लाइफ में जो है बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। उनका खुद का एक स्टार्टअप था और आज जो है वो स्टार्टअप जो है बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। द पाठक ट्यूटोरियल के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज जो है वो 500 स्टूडेंट्स की कड़ी बन चुका है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट के इन्होंने से स्टार्ट किया था। माउंट कार्मेल, होली क्रॉस जैसे स्कूल में इन्होंने टीच किया हुआ है। और सोशल वर्क तो उनका ज़बरदस्त था। सोशल वर्क में उन्होंने क्या अचीव नहीं किया, आज उनके पास डिस्ट्रिक्ट ISO, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन एंड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जैसी पदवियाँ उन्होंने प्राप्त की है। अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो आज इनके पास बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड है। 2001 में उन्होंने बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड लिया था। इसके साथ ही उन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स भी उन्होंने अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ अकोला की तरफ से उनको बेस्ट सेक्रेटरी का भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शारदा उद्योग मंदिर, मातृ सेवा संघ, राष्ट्र सेवक समिति, सखी महिला पट संस्था एंड द नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ऐसी संस्थाओं के साथ ही जुड़े हुए हैं इनके। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो हर जो 41 सालों से हर साल वो है 10 बच्चों को फ्री स्टडी देते हैं, फ्री कोचिंग क्लास देते हैं। ऐसे अचीवमेंट्स के साथ, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम इन्वाइट करते हैं द वैजयंती पाठक मैम, बुलाते हैं आज हम उनको शो पे। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। नमस्ते। वैसे तो कहा जाए तो जो भी जर्नी स्टार्ट होती है किसी की भी हो तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं, और उसे यदि पार करके जाना है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कोई भी चीज़ पूरी करने की जिद होनी चाहिए, तो ही आप आगे जा सकते हैं। जैसा स्टार्टअप बोले तो घर का स्टार्टअप अलग रहता है, शादी के बाद लड़की को पूरे जो माहौल है वो बदल जाता है, उसमें भी एडजस्ट होना पड़ता है। हर लड़की एडजस्ट करती है, मगर कोई लड़कियां जो एडजस्ट नहीं कर पाती वो दुखी हो जाती हैं। उसके बाद में चाहे सर्विस हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, उसके लिए भी आपको एक जैसा कुछ ठान लेना पड़ता है और वो ठान के आगे चलना पड़ता है। उसमें फिर पीछे हटने का नाम ही नहीं लेना है। अब जब हमने पाठक ट्यूटोरियल चालू किया था तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा MSc B.Ed है, BA इकोनॉमिक्स है, तो मैं एकदम कॉलेज के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। ओह मैम, आप 500 बच्चों के साथ आपने स्टार्ट कर लिया, मतलब स्टार्टिंग ही हम 2-4 तक पहुंचते हैं और आप 500 तक पहुंच गए। तो ये नहीं, मगर जब शुरुआत हुई तो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, एक सेकंड स्टैंडर्ड, एक थर्ड स्टैंडर्ड, तीनों बहन भाई थे।
बस उतने ही आते थे। फिर जैसा उनको पढ़ाया, समझ गया सबको, तो वैसा फिर बैच बढ़ गई, हायर 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स चालू हो गए। उसके बाद में फिर और 11, 12 यानी स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ होती है। एकदम हम चाहे कि बहुत बड़ा घर बना ले तो होता नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो इट इज़ डन स्टेप बाय स्टेप। तो आपका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि स्ट्रगल बहुत लगा। कोई भी स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रगल, आप कंसिस्टेंसी से जरूर चालू रहे और वो कंटिन्यू आपको जो है एक दिन अचीवमेंट मिल जाएगी। तो परसिस्टेंस होना चाहिए, और स्ट्रगल यानी कोई भी बाधा बीच में आए तो उसे उसके साथ 2 हाथ करके आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, उससे डर कर रुक मत जाओ। वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप जैसे इतने बड़े पाठक ट्यूटर्स को चला रहे हो, अब अगर आप ये बोलना चाहेंगे किसी भी, अगर हम हमारे अब स्टार्टअप शो है, हमारा स्टार्टअप भारत शो है, तो अब किसी भी स्टार्टअप को अगर स्टार्ट करना हो तो 3 गुरु मंत्र आप क्या देंगे? हमारे व्यूअर्स को जानना चाहेंगे कि भी कैसे वो अपने बिजनेस को सेटअप करके रखे, बरकरार करके रखे। तो ऐसे 3 गुरु मंत्र हमें समझाइए कि हम कैसे हम जो है कंटिन्यू कर सकें हमारे स्टार्टअप को। सबसे पहले तो प्लानिंग, आपको क्या करना है उसका आपने बराबर प्लान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास है, तो क्लास का पोर्शन कितने दिनों में कितना होगा, पेपर्स कब लिए जाएंगे, सब पूरा टाइम टेबल आपका तैयार होना चाहिए। तो प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो प्लानिंग है ये आप तभी कर सकते हो जब आपने कोई सपना देखा है। तो पहले सपना देखना है और फिर उसे पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बाद में उसका एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है। अब बहुत बार प्लानिंग फेल भी होगा, मगर फिर से जैसा एक आधा छोटा सा कीड़ा है, पोल पे फिर से चढ़ता है, गिरता है, फिर से चढ़ता है, वैसा प्लानिंग बीच में फेल भी हो गया तो छोड़ नहीं देने का, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी बात यह है कि परसिस्टेंस, आपको जो भी कर रहे हैं उसमें परसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया परसों किया, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट हो तो आप घर का, बाहर का और समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मेरा था, घर में जॉइंट फैमिली थी, सास ससुर कहीं बीमार होते हैं, अपने छोटे बच्चों की बीमारियां रहती है, मेहमान आते हैं, वो संभाल के घर का सब करके आपको क्लास भी लेना है और क्लास लेके इनर व्हील का काम भी करना है, सोशल वर्क भी करना और सिर्फ इनर व्हील नहीं, बाकी जो 15-20 संस्था से आप जुड़े हो वहाँ भी जाके आपको काम करना है। तो उसके लिए आपको आज ही प्लानिंग करना है कि कल दिन भर में मेरा क्या क्या है, और जहाँ मुझे क्लैश आ रहा है वो मैं कैसे सॉल्व करूँ। यानी क्लास का टाइमिंग बदलना है, क्या करना है, जो भी करना है, वो दूसरी बात होगी। और तीसरी मेन बात ये है कि थोड़ा सा यश मिलने पे बहुत खुश हो जाना और रिलैक्स हो जाना नहीं, रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आपको नो गेन्स विदाउट पेन्स, यू हैव टू कंटिन्यू टू टेक पेन्स। आज भी किसी ने बोला कि कहीं जाना है, कहीं ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, तो मैं तो ये सोच लेती हूँ कि और अलग तरीके से नए क्या आए हैं, जो भी नए बुक्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका अभ्यास करके और फिर मैं जाना चाहती हूँ। मतलब 3 गुरु मंत्र अभी शॉर्ट में बात कर रही, दैट इज द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड द कंसिस्टेंसी। ये 3 जो गुरु मंत्र है हमारे स्टार्टअप भारत शो के लिए ज़रूरी है। एक कि 3 गुरु मंत्र क्या हो सकते हैं कि आप प्रॉपर रूप से प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर रूप से उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और प्री कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार आप नहीं काम करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसमें बोला जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद जी बताए। आप एक टीचर हो, पर फिर भी हमारा जो देश है आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो होना चाहिए वैसा नहीं है। तो आप जो है आजकल के स्टूडेंट्स को और जो आजकल के जो टीचर्स हैं क्या सुझाव देना चाहोगे कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम को आगे में बढ़ के उनकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहिए, या फिर जैसा एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? नहीं,
आप जो कह रही है वो एकदम सही है, हाँ जी, क्योंकि शिक्षा तो देनी ही चाहिए, मगर उसके साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, हाँ जी, हमें एक सुसंस्कारित भारत का जो फ्यूचर जनरेशन का, आने वाले जनरेशन का एक भारतीय है वो बनाना है। हाँ जी, इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि जैसे संस्कृत में कहा गया है, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मः ते मृत्युलोकी भूविभार होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी यदि आप शील नहीं बना सकते, अपना दान धर्म नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो आयुष्य है, आपका जो जीवन है, वो एक आधे प्राणी मात्र के समान है, मृगाश्चरन्ति यानी मृग के समान है। तो इसलिए आपको सुसंस्कृत बच्चों को बनाना, यही मेरा मोटो है। यानी टीचिंग इज माय पैशन, बट टू मेक अ वेरी एबल इंडियन फॉर फ्यूचर इज माय मिशन। अच्छी, बहुत सुंदर बात बोली मैम। अब मैं ये पूछना चाहूँगी मैम, जैसे कोई भी हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम नया काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए एक नया आइडिया ज़्यादा ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया ज़्यादा ज़रूरी है, फिर स्ट्रॉन्ग इरादा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है या फिर कोई एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी सिंपल। यदि आपका इरादा पक्का हो तो आइडियाज तो बहुत सारे आएंगे आपको, एक छोड़ के 10 आएंगे, आपको एक चूज करना है। हाँ जी, तो मतलब आपका बोलना है कि इरादा मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल। आइडियाज तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल, इरादा पक्का होना चाहिए। ओके। तो मैम जैसे एक और पूछना चाहूँगी क्वेश्चन में, आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, जनरली बहुत लोग बोलते हैं कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की, तो आपके पीछे कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जो जिन्होंने आपको ऐसे बाउंस बैक करके लाइफ को आगे बढ़ाया? आपके कौन है ऐसे लोग? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो इन लोगों ने मुझे पूरा साथ दिया है, और इसी के साथ साथ सब फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स साथ होते हैं तो आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ का, तो ये सब साथ होने के कारण ही मैं आगे बढ़ सकूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। हाँ जी, मतलब आप यही बोलना चाहोगे कि एक साथ होना ज़रूरी है, अपनों का साथ- साथ होना ज़रूरी है, रिलेशन मेंटेन होके हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। यस, हर वक्त जिससे भी आप मिलते हो, आपके अच्छे रिलेशंस बन जाना बहुत ज़रूरी है, और वही रिलेशंस आपको हमेशा साथ देते हैं और हाथों में हाथ लेके चलने की ताकत देते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब यही बोलना है मैम का, आगे आप ज़रूर बढ़िए, कोई भी आपको चीज़ स्टार्ट करनी है ज़रूर करिए, लेकिन साथ में अपनों का साथ ज़रूर रहना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अपनों का साथ रहेगा तो हम आगे जो है धीरे ज़रूर गति रहेगी, लेकिन हम आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो अपनों का साथ है, तो वो ज़रूरी है। क्योंकि आपने करोड़ों रुपए भी कमा लिए, हाँ जी, और आपको अकेले को एक बंगले में रख दिया, हाँ जी, तो यू विल नॉट बी हैप्पी। यस, और सही बात बोली मैम ने कि पैसे की कीमत नहीं है, हमारे रिश्ते नातों की ज़्यादा कीमत है। ओके मैम, तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आप इतने सोशल एक्टिव, मतलब आपके खून में है इतना सोशल वर्क आपने किया है, मतलब आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड था ये सोशल का, या हाँ। फिर आप ऐसे ही नहीं, शौक है फैमिली आपको? बैकग्राउंड भी था और खुद की इच्छा भी जैसे थी। तो हमारी जो दादी है, हाँ जी, ताराबाई जो उपाध्याय करके अमरावती में, हाँ जी, अभी भी जयस्तंभ चौक में वो बहुत बड़ा एक यानी बिल्डिंग है, शारदा उद्योग मंदिर नाम की, और वहाँ पे गरीब जो औरतें हैं, जो नीडी है, ज़रूरत जिनको है, तो वो लोगों को काम दिया जाता है। और ये संस्था चालू की गई बस वरांडे में एक मशीन के साथ, छोटे बच्चों के कई कपड़े वपड़े सिला के, हाँ जी, और आज 70 साल बाद वो एक बड़ा वृक्ष बन गया है कि जिसमें सैकड़ों औरतें काम करती हैं, मतलब आप, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं उनके। हाँ जी, तो आप, और हमारे घर में शुरू से ही ये संस्कार था कि जैसा कहते हैं ना कि रोटी छीन के खाना विकृति है, और जब हमारे पास रोटी है तो वो दूसरे को देना
हाँ जी। ये संस्कृति है कि हम भूखे भी रहे तो चलेगा। मतलब वो वासुदेव कुटुंब भारत की आपने हाँ। एक जो वसुदैव कुटुंबकम। हाँ, तो वो हमारी जो संस्कृति है वो मतलब ये बोलना चाहेंगे कि भी इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत सोशल वर्क इन्होंने किया, तो इसकी जो संस्कार थे वो कहीं ना कहीं जो है बाहर उभर के आए और मैम आज जो है एक्टिवेट है। ओके मैम, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी मैम, जैसे आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे पेरेंट्स हैं, अब हम भी खुद भी ऐसा बिलीव कर, जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता बस यही बोलते थे कि भी जॉब करना है, सिर्फ जॉब ही करना है। कभी किसी ने एंटरप्रेन्योर की स्किल हमें सिखाई नहीं, कभी हमने समझा ही नहीं कि ये खुद का स्टार्टअप क्या होता है, खुद के आइडियाज़ को कैसे इनोवेट करना चाहिए। कि हम आइडियाज़ तो बहुत आती हैं पर उनको हमारे आइडियाज़ को हमारे ही देश के अंदर कैसे हमें लाना चाहिए, ये कभी हमें सिखाया नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी मैम, क्या आज जो है बच्चों को, पेरेंट्स को ये बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहिए या फिर सिर्फ वही जॉब की तरफ भागना है, या फिर खुद का जो सपने हैं वो हमारे भारत देश में ही रह के पूरा करना चाहिए? स्टार्टअप जो है स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आइडियाज़ जो भी आप लेके आते हो अपने माइंड में, खुद का ही जो है हमारे देश में स्टार्ट करना चाहिए या फिर जॉब की तरफ भागना चाहिए? आपके क्या विचार है इसमें? जॉब के तरफ सिर्फ भागने से क्या हो जाता है कि फैमिली भी बहुत डिवाइड हो जाती है। हाँ जी। और दूसरी बात, वहाँ जाने के बाद उसको फिर समझता है कि मुझे साथ नहीं रहा फैमिली का ब्रेक। तो इससे अच्छा यदि वो एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखता है तो क्यों न वो चालू किया जाए। उसके पीछे एक मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि डर लगता है रिस्क लेने का। सही बात है। तो एंटरप्रेन्योरशिप लेना और कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए रिस्क होती है। चला तो, नहीं चला तो क्या करेंगे। तो ये रिस्क का जो फैक्टर है ये दिमाग से निकाल डालना चाहिए और चलेगा ही, ये दृढ़ निश्चय से आपने आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, चलेगा ही, ये दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते वक्त आपको ये भी तैयारी रखना है कि यदि नहीं चला तो मेरे पास डिग्री है, एजुकेशन है और कुछ नहीं रहा तो भी मैं कुछ भी करके पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो मैं कर लूँगा। मराठी में प्रॉवर्ब है, लाथ मारीन तिथे पैसे काढेन। यानी जो हिम्मत वाला है, जिसका दृढ़ निश्चय है वो, और अपने सामने बहुत सारे उदाहरण है जी। हाँ जी, हाँ जी, आपको पता है? हाँ जी, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है और फिर भी वो बहुत सारा पैसा हाँ जी, बिल्कुल। जैसे सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो 10वीं पास किए थे उन्होंने, तो आज वो इतने बड़े क्रिकेटर है। अगर आज हम MBA प्रफुल्ल बिलोरे की बात करें, अहमदाबाद में जो रहते हैं, आज उनके 100 आउटलेट्स खुले हुए हैं। वो सिर्फ चाय की दुकान उन्होंने खोली थी और आज जो है वो 100 फ्रेंचाइजी तक पहुँच चुके हैं। मतलब कहना यही है कि अपने पंत प्रधान का एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट में जाते जाते मैम हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपनी लाइफ में जे कर्व लेके आए, आगे बढ़े, जे कर्व कैसे लेके आए? तो एक मैसेज हमें स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि क्या करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में जे कर्व लाने के लिए। अब सभी स्टूडेंट्स ने एक बात हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि उन्होंने जो भी करना है उसका पहले दृढ़ निश्चय करना चाहिए, सपना देखना चाहिए और उसके बाद में वो राह पे चलना चालू करो। और जब चलना चालू करो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं कि मैं क्यों करूँ, कैसे करूँ, क्या हो जाएगा, ये कभी सोचना नहीं। पीछे मुड़कर ही नहीं देखना है और आगे ही आगे जाना है, तो ही वो हो सकता है। और उसके लिए जब वो पढ़ाई करेंगे तब उनको कुछ मेमोरी टेक्निक्स है, उससे चीज़ें ख्याल में रखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ, तो उनको यश प्राप्त होगा और यश प्राप्त होने के बाद में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा हमेशा ही। और सिर्फ बाहर करके, यानी रट के चीज़ें नहीं करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। जो चीज़ समझ के की हुई रहती वो आप पूरे लाइफ भर भूलते नहीं हैं, और जो रटा हुआ है वो अभी रटा कि 1 महीने बाद चला जाता है। एवरी डे यू फॉरगेट 50%।
सही बात बोले, मतलब ये बोला मैम का कि आप जो है कंटिन्यूस लगे रहिए, रट्टा मत मारिए, उसको कंसेप्ट को समझिए, तभी आप जीवन में उन्नति ला सकते हैं, जे कर ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और हर चीज़ का आपने जैसे टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, तो जो भी आप पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आपको करके आना चाहिए ना, नहीं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं यदि एप्लीकेशन। और अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगी सभी से कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सभी ये मैसेज व्यूअर्स के लिए है कि आप कभी रुकिएगा नहीं, और किसी ने भी जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रखे हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा ज़रूर चलता है, आप यहाँ पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, मार्केटिंग कीजिए, और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार, आप हमारे शो पर आए, द स्टार्टअप भारत शो में आप हमारे पास आए, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। और हमारे व्यूवर से मैं यही बोलना चाहूँगी कि 2 काम तो आपको ज़रूर करने ही पड़ेंगे। 2 काम में एक सबसे पहले तो ये काम है कि आपको आपकी इस द स्टार्टअप भारत शो के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाइए, और मैडम के लिए जो भी कमेंट्स आप लिखना चाहेंगे कि इनके जो भी स्ट्रगल वाली लाइफ है उनके लिए आप जो भी कमेंट्स देना चाहेंगे ज़रूर आप कीजिएगा, ताकि मैं आपको। और ये दूसरा बोलूँगी कि आप हमारे द स्टार्टअप भारत शो के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम, और ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आगे हम किस पर्सनैलिटी को यहाँ पे बुलाएं, किसको हम यहाँ बुलाना चाहिए। और इसी के साथ हम इस शो को जो है, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।